आपने कभी सोचा कि जो बबल रैप हम ऑनलाइन ऑर्डर करके देखते हैं उससे सिर्फ प्रोडक्ट प्रोटेक्ट ही नहीं बल्कि उसमें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में भी बदल सकते हैं। जी हाँ, यह है सिंपल सा दिखने वाला प्लास्टिक मटेरियल जो आज के टाइम में पैकेजिंग इंडस्ट्री का बूमिंग अपॉर्चुनिटी है। नमस्कार, बॉसवाला अकेडमी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूं आपकी बिजनेस आइडिया प्रेजेंटर किरण। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि बबल रैप पैकेजिंग बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या लाइसेंस चाहिए होंगे, कितने इन्वेस्टमेंट लगेगी, प्रॉफिट कितना होगा और मार्केट डिमांड फ्यूचर में कितनी बढ़ने वाली है। अगर आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, यकीन मानिए बड़ा मजा आने वाला है। सबसे पहले ये समझते हैं कि बबल रैप क्या चीज़ है। तो ये एक प्लास्टिक मटेरियल है जिसमें छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं। ये कुशनिंग फिगल प्रोडक्ट को शॉक ऑब्जर्व करके डैमेज होने से बचाते हैं और इसका यूज़ बहुत ही वाइड है। जैसे कि फिगल गुड्स प्रोटेक्शन के लिए होता है और बॉक्सेस के अंदर वाइट फिलिंग के लिए होता है, इंसुलेशन के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है और एक स्ट्रेस रिलीफ टॉय भी है। ये हमने अक्सर बचपन में टप 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 करते थे तो बड़ा मज़ा सा आता था और मुझे भी आता था। आपको कैसा लगता था मुझे ज़रूर बताना। तो ये इतने सारे वर्सेटाइल यूजेस की वजह से इसकी डिमांड हर साल ना तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अब सेकंड पॉइंट में चलो ये जानते हैं कि मार्केट डिमांड क्या है। ई कॉमर्स बूम ने बबल रैप इंडस्ट्री को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। फ्लिपकार्ट हुआ, अमेजन हुआ, मिंत्रा, ऐसी कंपनीज रोज लाखों के पार्सल डिस्पैच करते हैं और हर फ्रेगल प्रोडक्ट के साथ बबल रैप यूज होता है। अब इसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट पैकेजिंग और कोरियर सर्विस भी इस डिमांड को पुश कर रही है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अब इको फ्रेंडली और रिसाइकलेबल बबल रैप भी मार्केट में आ चुके हैं। इसका मतलब है कि अगर आप सस्टेनेबल सॉल्यूशन ऑफर करते हैं तो आपका कॉम्पिटिटिव एज और भी स्ट्रॉन्ग होगा। तो सिंपल शब्दों में कहें तो बबल रैप पैकेजिंग बिजनेस आने वाले सालों में भी एक प्रॉफिटेबल हो जाएगा या होता दिख रहा है। अब तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि स्टेप्स टू स्टार्ट बिजनेस। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है मार्केट रिसर्च। सबसे पहले अपने एरिया की डिमांड चेक करो। लोकल ई कॉमर्स, सेलर, कुरियर कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, इनके पास जाके विजिट करो। सेकेंड ये रहेगा बिजनेस प्लान। प्रॉपर प्लान बनाइए जिसमें प्रोडक्ट डिटेल, टारगेट मार्केट, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और फंडिंग रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट रहेगा वो हैगा बिजनेस रजिस्ट्रेशन। आरओसी, जीएसटी और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ और लोन्स में काफ़ी मदद मिल सकती है, इसलिए ये ज़रूर करा लें। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो कि होता है लाइसेंस परमिट। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए लाइसेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको पॉल्यूशन कंट्रोल, ब्रांड अप्रूवल की ज़रूरत होगी, फिर फायर एनओसी, फिर उसके बाद लोकल म्यूनसिपल क्लियरेंस कंपलसरी है। तो ये तो चीज़ें हो गई लाइसेंस की। अब बात कर लेते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, सेटअप प्रोडक्शन यूनिट। इसके लिए आपको स्पेस चाहिए होगा और मशीनरी जैसे कि एक्सटेंडर मशीन, बबल रैप मेकिंग मशीन और कटिंग पैकेजिंग यूनिट्स, ये मशीन की आपको ज़रूरत पड़ने ही वाली है। प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से इसमें आपका 5 लाख से 20 लाख तक की इन्वेस्टमेंट आती है। डिपेंड किया आप कितना बड़ा करना चाहते हैं, तो ये मैंने आपको ऑन एन एवरेज बता दिया है। अब 6 नंबर पे बात करेंगे हायर स्टाफ, यानी कि ऑपरेटर्स, सुपरवाइजर्स और बेसिक एडमिन स्टाफ की आपको इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, वरना बहुत टफ हो जाएगा मार्केट चलाना। 7 पॉइंट पे बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आप प्रोडक्ट होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट ई कॉमर्स सेलर तक सप्लाई कर सकते हैं। ये आपके डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं। अब 8 नंबर पे बात करते हैं प्रमोशन। वो हर बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ट्रेड फेयर और ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग से आप क्विकली अपने क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात आती है, यहाँ पर लोगों के हाथ बड़े टाइट हो जाते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करें, समझ नहीं आता। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग चीज़ें सोचते तो कुछ और है, होता कुछ और है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या टाइमिंग होता है और किस तरह से वीडियो बनानी है, क्या पोस्ट करना है, छोटी छोटी चीज़ों के से रिलेटेड कई सारे सवाल लोगों के जहन में आते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि क्योंकि मैं बिज़नेस बताती हूँ तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मेरे यूजर्स तक सारी बातें ओपनली पहुँचे। तो मैंने इस पर ऑलरेडी पॉडकास्ट किया हुआ है, सोशल मीडिया पर किस तरह से अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं।
अब वो जाकर चेक कर लेना, वहाँ पर ये पता रहेगा कि कंटेंट कैसा बनाना चाहिए, किस तरह से कंटेंट बनाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वीडियो कंटेंट है, फोटोज़ है, जो भी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिगनर हैं या अगर आप एडवांस लेवल पे बिजनेस करें, पहली बार सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, तो आपको इससे रिलेटेड जो सवाल, जो आपको मेरा वीडियो देखने का जो सवाल आ रहे हैं, वो सारे सवालों के जवाब आपको उस पॉडकास्ट में मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि हाँ, किस तरह से सोशल मीडिया चलता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की। इंडिया में बबल रैप पैकेजिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जानते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST नंबर, MSME रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, वरना फिर आपको दिक्कत होगी। उसके बाद आता है पॉल्यूशन कंट्रोल, ब्रांड क्लियरेंस, इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी। फिर आता है फायर डिपार्टमेंट से NOC आपको लेनी पड़ेगी। फिर आपको म्यूनसिपल लाइसेंस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग में लीगल पेपर वर्क क्लियर नहीं करोगे तो आगे चलकर पेनल्टी और लीगल इशू फेस करने पड़ सकते हैं। इसीलिए शुरुआत में ही किसी CA से लीगल एडवाइज़र और कंसल्टेंट करना बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब 5वें पॉइंट पे बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मार्जिन कैसा निकलेगा। अगर आप स्मॉल स्केल पर बबल रैप यूनिट स्टार्ट करते हो तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका 5 से 10 लाख तक का हो सकता है। इसमें मशीनरी, सेटअप, रॉ मटेरियल्स इंक्लूड रहने वाले हैं। वहीं अगर मैं इसके प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ तो पैकेजिंग इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। नॉर्मल बबल रैप रोल की जो कॉस्ट आती है वो आती है 100 रुपये से 150 रुपये तक बनती है और होलसेलर मार्केट में 200 to 250 तक बिक सकती है। बल्क ऑर्डर अगर मिलता है तो 20 to 30% का इसमें प्रॉफिट मार्जिन आसानी से आप कमा सकते हैं। वहीं अगर मैं मंथली इनकम डिपेंड्स की बात करेंगे तो प्रोडक्शन और स्केल नेटवर्क पर, लेकिन छोटे यूनिट से भी आप 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक का प्रॉफिट आराम से कमा सकते हैं। डिपेंड कि आप किस तरीके से उस बिज़नेस को शुरू कर रहे हैं, आपकी मार्केटिंग कैसी है। अगेन मैंने आपको पहले ही बोला था कि मार्केटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेकिन ऑन एन एवरेज अगर लेके चले तो 80,000 से 1.5 लाख तक का आप कमा सकते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, छठे पॉइंट की, जो कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। बहुत लोगों के जहन में सवाल होगा, फ्यूचर में इस बिजनेस को स्केल करने के लिए इको फ्रेंडली बबल रैप प्रोड्यूस कर सकते हैं और डायरेक्ट सप्लाई कंस्ट्रक्टर और ई कॉमर्स जेंट से टाइप कर सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज बबल रैप बनाते हैं जिस पर कंपनीज का लोगो प्रिंट होता है तो आपकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसे आप स्मार्ट पैकेजिंग बिजनेस मॉडल भी कह सकते हैं, पर आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना मार्केट में सेम प्रोडक्ट बेचोगे तो आप में और उनमें फ़र्क क्या रहेगा। तो ये आपको कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने उस बिज़नेस में। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये था बबल रैप पैकेजिंग बिजनेस, एक लो इन्वेस्टमेंट, हाई डिमांड और सस्टेनेबल ग्रोथ वाला मॉडल। बस आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग, राइट मशीनरी और स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बिना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तो बिजनेस में बिल्कुल भी मत कूदना, वरना फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर आप इस बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं तो आज से ही इसकी रिसर्च स्टार्ट कर दीजिए। और लास्ट में वही, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप अगला वीडियो किस पे चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। क्या आप स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं भी मुझे बताइएगा। कौन सा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए और मुझे देखते रहिए। बाय। बॉस वाला, बी द बॉस।